लोग कहते हैं कि सही समय आने पर किस्मत खुद रास्ता बना देती है और इंसान को ज्यादा धक्का नहीं लगाना पड़ता। क्या कभी आपको महसूस हुआ है कि बिना ज्यादा मेहनत के भी काम पूरे होने लगते हैं? क्या अटकी हुई बातें अपने आप सुलझने लगती हैं? क्या मौके बिना खोजे आपके सामने आने लगते हैं? क्या यह हफ्ता आपके लिए वैसा ही समय लेकर आ रहा है? आइए जानते हैं इस हफ्ते आपके लिए क्या खास बनने वाला है। कर्क राशि के जातकों का इस साप्ताहिक राशिफल विशेषांक में स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आपके राशि स्वामी चंद्र की। चंद्र इस समय सिंह राशि में अपनी मित्र राशि की अवस्था में सामान्य प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल बहुत अच्छे परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके अंदर साहस बढ़ेगा और आपकी पहचान मजबूत होकर लोगों के सामने प्रभावशाली रूप में उभरेगी। आप अपने निर्णय खुद लेने में आगे रहेंगे और आपकी पहल से आपका व्यक्तित्व और भी निखरेगा। आपके शरीर में भरपूर ऊर्जा और ताकत बनी रहेगी। आपकी सहनशक्ति और एक्टिवनेस आपको दूसरों से आगे रखेगी। आपका आत्मविश्वास हर परिस्थिति में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। चुनौतियों का सामना आप पूरे साहस और दृढ़ता से करेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, जिससे स्थिरता बनाए रखना कठिन हो सकता है। आपको धन के मामलों में भ्रम और अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, जिससे सही निर्णय लेना कठिन हो सकता है। आपकी वाणी में भ्रम या अतिशयोक्ति इतनी बढ़ सकती है कि लोग आपकी बातों पर भरोसा न करें। आपकी वाणी में अस्पष्टता या भ्रम इतना बढ़ सकता है कि लोग आपकी बातों को गलत समझने लगें। परिवार में छुपे हुए तनाव या अचानक विवाद सामने आ सकते हैं, जिससे माहौल अस्थिर हो सकता है। परिवार में अलगाव या दूरी की भावना उत्पन्न हो सकती है, जिससे आप खुद को अलग थलग महसूस कर सकते हैं। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और बुध के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपका साहस लोगों के सामने खुलकर नजर आएगा। आपके अंदर हर परिस्थिति का सामना करने का साहस और समझदारी दोनों विकसित होंगे। आपके साहस से भाई बहनों में स्पष्टता आएगी और वे खुलकर बोलेंगे। आपकी बुद्धि से भाई बहन समझदारी से निर्णय लेना सीखेंगे। आपके प्रयासों में दूसरों का सहयोग मिलेगा। आपके प्रयासों में निरंतरता और समझदारी दोनों देखने को मिलेगी। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, चंद्र और मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके करियर की सफलता से घर की समृद्धि में लगातार वृद्धि होगी। आपके करियर की सफलता से घर की समृद्धि में लगातार वृद्धि होगी। आपकी उपलब्धियों से घर का माहौल गर्व और खुशी से भर जाएगा। आपकी उपलब्धियों से घर का माहौल गर्व और खुशी से भर जाएगा। आप अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए परिवार का नाम रोशन करेंगे। आप अपनी जड़ों को मजबूत करते हुए परिवार का नाम रोशन करेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी और आप नए विचारों से खुद को व्यक्त करेंगे। आपकी ऊर्जा से आपकी रचनात्मकता में नयापन आएगा और लोग सराहेंगे। आप अपने बच्चों के लिए एक प्रेरणादायक और मार्गदर्शक की भूमिका निभाएंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। बच्चों के साथ आपका रिश्ता गर्व और स्नेह से भरा रहेगा। आपके प्रेम संबंधों में स्थिरता और गरिमा का अनुभव होगा, जिससे रिश्ता मजबूत बनेगा। आपके व्यवहार में एक सच्चाई और गर्मजोशी होगी, जो रिश्ते को खास बनाएगी। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। शिष्ट भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में बुध और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। छोटी छोटी बीमारियों को लेकर आप जरूरत से ज्यादा चिंतित रह सकते हैं। गलत मार्गदर्शन के कारण बीमारी का इलाज देर से हो सकता है। आपकी अधिक सोचने की आदत शत्रुओं को आप पर हावी होने का मौका दे सकती है। आपके शत्रु गुप्त रूप से साजिश करके आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। काम के दौरान ध्यान भटकने से आपकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है। सेवा या नौकरी में अनिश्चितता के कारण काम प्रभावित हो सकता है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। विवाह में प्रेम और आकर्षण इतना गहरा होगा कि जीवन साथी के साथ बेहद मधुर और संतुलित रहेगा। जीवन साथी के साथ आपसी समझ और सामंजस्य से रिश्ते में स्थिरता आएगी। आपका प्रेम साझेदारी में मधुरता लाएगा और संबंध मजबूत होंगे। आपको सुख मिलेगा और साझेदारी संतुलित बनी रहेगी। आपके प्रेम से रिश्ते मधुर होंगे और लोग खुश रहेंगे। आपको सुख मिलेगा और आप रिश्तों में संतुलन रखेंगे। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपकी गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, राहु और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अचानक परिस्थितियों में छुपे हुए अवसर आपके सामने आ सकते हैं, जिन्हें आप अपनी चतुराई से पकड़ सकते हैं। अचानक परिस्थितियों में आपकी सीमित और संतुलित हालात को शांत बना सकती है। आपकी जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति आपको स्वास्थ्य के नए तरीकों तक पहुंचा सकती है। सादा जीवन और नियंत्रित खान पान आपकी उम्र को लंबा और संतुलित बनाए रख सकता है।
विरासत से जुड़े मामलों में छुपे हुए स्रोतों से लाभ मिलने की संभावना बन सकती है। विरासत के मामलों में आपकी उदासीनता आपको विवादों से दूर रख सकती है। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल, बुध और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आपके जीवन में भाग्य ऐसे अनुकूल अवसर लाएगा जहां किसी गुरु या मेंटर के मार्गदर्शन से आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपके साहसिक निर्णय और जोखिम लेने की क्षमता के कारण भाग्य अचानक आपके पक्ष में मजबूत हो सकता है। आपकी समझ से यात्राएं सफल होंगी और नए अवसर मिलेंगे। आपका साहस बढ़ेगा और लंबी यात्राओं में डर खत्म होकर आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपकी समझ बढ़ेगी और आप जीवन के बड़े अर्थ समझेंगे। आपका साहस बढ़ेगा और आप नई शिक्षा को अपनाने लगेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में शनि और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। अत्यधिक दबाव और जिम्मेदारियों के कारण आपके करियर में देरी और रुकावटें आ सकती हैं। गलतवाणी या चुप्पी आपके करियर में गलतफहमियां पैदा कर सकती है। अधिक काम और तनाव के कारण आपकी ऊर्जा धीरे कम हो सकती है। आर्थिक असंतुलन और आंतरिक असंतोष आपकी ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपने फैसलों में हिचकिचा सकते हैं। आत्मविश्वास की कमी के कारण आप अपनी बात स्पष्ट रूप से नहीं रख पाएंगे। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आपकी आकर्षक व्यक्तित्व के कारण आपकी आय के नए अवसर बन सकते हैं। आपकी कला और सौंदर्य बोध आपको कमाई के अच्छे साधन दे सकते हैं। आपके प्रेम से लोग जुड़ेंगे और आपको अच्छा सहयोग मिलेगा। आपको सुख मिलेगा और आप अपने लक्ष्य पूरे करेंगे। आपके प्रेम से दोस्ती गहरी होगी और लोग जुड़ेंगे। आपको सुख मिलेगा और दोस्ती में खुशी बढ़ेगी। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। अत्यधिक दान या धार्मिक कार्यों में बिना सोचे समझे खर्च आपको आर्थिक नुकसान दे सकता है। भाग्य पर अधिक भरोसा करके किए गए खर्च आपको आर्थिक नुकसान में डाल सकते हैं। अंधविश्वास या गलत मान्यताओं के कारण आप मानसिक बंधनों में फंस सकते हैं। धर्म या विचारों में कट्टरता आपको मानसिक बंधनों में फंसा सकती है। स्वास्थ्य सुधार में देरी हो सकती है और सही इलाज न मिलने से समस्या बढ़ सकती है। यात्राओं के दौरान चोट या थकावट आपकी हीलिंग प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। गुरु के लिए आप गुरुवार को पीले रंग के खाद्य पदार्थ जैसे चने की दाल या बेसन का प्रयोग करें और केले के फल का त्याग करें। केतु के लिए आप मंगलवार या शनिवार को व्रत रखें और कुत्तों को मीठी रोटी या बिस्कुट खिलाने के बाद ही स्वयं भोजन करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।